गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू भी नहीं सकती। बाबा काशी विश्वनाथ की कथा के साथ साथ भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका शरीर भक्ति में रोम रोम शिव में हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, अब सावन मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। महादेव की इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती, भगवान गणेश की कृपा का पात्र बनिए। अपने आप को पाप मुक्त कीजिए। भगवान शिव की कथा को, उनके गुणगान को तथा उनकी महिमा को सुनने वाले, सुनाने वाले तथा हुंकारे भरने वालों पर महादेव की अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा कर प्राप्त करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए अपने तन मन को पवित्र करते हैं। आप सभी प्रिय भक्तों से यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी करिए। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बाबा शिव काशी कैसे पहुँचे, जाने बाबा विश्वनाथ की कहानी। आज काशी का विश्वनाथ मंदिर हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बना दिया। कहा जाता है काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और यह भगवान का सबसे प्रिय स्थान है। काशी भारत का सबसे पुराना शहर है और गंगा के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए देश विदेश से लाखों लोग काशी पहुंचते हैं। इस मंदिर की आध्यात्मिक महिमा की जानकारी सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है। काशी में काशी विश्वनाथ के अलावा अन्नपूर्णा देवी मंदिर, गंगा घाट, भैरव मंदिर आदि के होने से इस जगह का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव काशी कैसे पहुँचे। शिव जी को पसंद आई काशी नगरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहते थे। शिव जी को कैलाश पर्वत बहुत प्रिय था। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि जिस तरह सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं है। रावण ने तो लंका को ले लिया है, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को देवदास की नगरी काशी बहुत पसंद थी, इसलिए शिव जी ने देवदास नगरी को पसंद किया। निकुंभ नामक शिवगण ने भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको इस बारे में बताया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और अपने दुख का कारण बताया। देवदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहें
पृथ्वी तो मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी को छोड़कर मंदरांचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके, क्योंकि शिव जी को काशी जी बहुत प्रिय थी। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया। महादेव जी वहां रहने लगे, जहां आकर भगवान शिवेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। काशी को लेकर एक और मान्यता है, आइए भक्तों जानते हैं इसके बारे में भी। काशी को लेकर बहुत सी मान्यताएं और भी हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम जब सुबह गंगा में स्नान करोगे तब तुमको 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान हैं। विष्णु ने की थी तपस्या। काशी को सृष्टि की आदि स्थली भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए काशी में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय भी बताए। जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हर हर शंभू ज़रूर लिखना। ओम नमः शिवाय। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्ति में कहानी। तब तक आप अपना ख्याल रखना और मस्त रहना।